तो हेलो एवरीवन। आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि हम फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कुछ बातें करने वाले हैं फ़िलहाल तो। सो आई एम डॉक्टर नमिता शॉ। मैं कुछ कुछ टॉपिक्स पे नया नया जो भी हो सके मेरे से बेसिक फाउंडेशन उसका लेकर चाहती हूँ, ताकि बाद में जो भी क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स हो, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। एंड माई होल मोटो इज़ टू हेल्प एवरीवन इन दिस प्रोसेस। जो भी है उसके बेसिक टर्म्स अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। एंड हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ करूँगी ताकि बेहतर सब कोई समझ सके। आई विल ट्राई टू यूज़ बोथ। फर्स्ट कम फर्स्ट चीज़ है, सबसे पहली बात, जो मेन टॉपिक है उसका जो बेसिक टर्म्स है एकदम उसको ब्रेक कर करके समझते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज़, फॉरेंसिक ना। फॉरेंसिक का मतलब क्या होता है? फॉरेंसिक का मतलब कोई भी जो लीगल टर्म्स या प्रोसीजर्स होते हैं, लॉ से रिलेटेड जो भी होता है, वो बेसिकली फॉरेंसिक में आता है। ठीक है, एकदम बेसिक। मेडिसिन का मतलब क्या है? मेडिसिन हम लोग जनरल यूज में क्या बोलते हैं? मेडिसिन मतलब ड्रग्स, या फिर उसकी क्या फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, उससे रिलेटेड कुछ भी है। सो बेसिकली अपना मेडिकल नॉलेज क्या है उस चीज़ से रिलेटेड, वो आपका हुआ मेडिकल नॉलेज। ठीक है। और टॉक्सिकोलॉजी, देखो टॉक्सिकोलॉजी जब भी हम लोग कोई चीज़ टॉक्सिक समझते हैं, एकदम सिंपल वर्ड्स में समझिए। जब भी बोलते हैं ये टॉक्सिक है यार, इसका मतलब क्या होता है? ये पॉइजनस है। तो पॉइजन्स जो भी होते हैं वो टॉक्सिक्स, जो पॉइजन्स होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं काफ़ी। तो या फिर हार्मफुल, डेंजरस, ये सब हो गया बेसिक एकदम। तो बेसिकली फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद व्हाट? इट डील्स विद बेसिकली अप्लाइंग द मेडिकल नॉलेज in order to help in the legal procedures, in order to help law. This is forensic medicine. So it is nothing but applying of the medical knowledge in order to help in the procedures of law. That is forensic medicine and toxicology. नेक्स्ट हम लोग एकदम बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले। जैसे आईपीसी हुआ, सीआरपीसी हुआ और आईईए हुआ। ठीक है ना। आईपीसी मतलब क्या होता है? इंडियन पीनल कोड, सबको पता है, इंडियन पीनल कोड। सीआरपीसी मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है। और आईईए मतलब क्या होता है? इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है। आईपीसी में बेसिकली क्या हम लोग देखते हैं, कोई भी आईपीसी हम लोग बोलते हैं तो उसमें क्या होता है? आईपीसी मतलब कोई भी क्राइम और उससे रिलेटेड जो पनिशमेंट हम देते हैं वो आता है आपका आईपीसी में। ठीक है। सो कोई भी क्राइम और उसका जो पनिशमेंट मिलता है वो आईपीसी में आता है। सो उस क्राइम के लिए, स्पेसिफिक क्राइम के लिए एक आईपीसी होगा, पनिशमेंट के लिए एक आईपीसी होगा। फॉर एग्जांपल रेप, जो कि एक सेक्सुअल ऑफेंस है, वो 375 आईपीसी के अंदर आता है क्राइम। लेकिन उसका जो पनिशमेंट है वो 376 के अंदर आता है। उसका भी बहुत सारा अलग अलग सबसेक्शंस है, वो हम बात करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है सीआरपीसी। और सीआरपीसी का मतलब क्या होता है? उसके नाम पे लिखा है एकदम स्मूथली, देखिए, क्रिमिनल प्रोसीजर। सो जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं उसका जो प्रोसीजर होता है, उससे रिलेटेड जो भी प्रोसीजर होता है, उसको बेसिकली वो बेसिकली सीआरपीसी में आता है। प्रोसीजर मतलब क्या? क्रिमिनल केसेस में क्या होता है? सबसे पहले क्रिमिनल केस जब कोई ये होता है, एफआईआर प्लेस होता है, तो उससे उसमें इन्वेस्टिगेशन होता है। उसके बाद वो इंसान अरेस्ट हो सकता है। ठीक है। बाकी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती है और उसके बाद कोई जजमेंट वगैरह जो भी हो चलेगा। ठीक है। तो एकदम सिंपल, पहले इन्वेस्टिगेशन होता है, पहले तो एफआईआर दर्ज होता है। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, वो इंसान अगर अरेस्ट होने के लायक है, लाइक वो डिपेंड करता है कि वो बेलेबल नॉन बेलेबल, वो सब टर्म्स हम बाद में समझेंगे। लेकिन अरेस्ट होता है, बेसिक टर्म्स। उसके बाद कोर्ट का जो कोर्ट कचहरी का मामला होता है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलती है बेसिक। और उसके बाद जजमेंट पास होता है कि सच में वो क्रिमिनल है, उसने क्राइम किया है कि नहीं किया है, वो प्रूव होता है। तो ये आता है सीआरपीसी में। ठीक है। अब सीआरपीसी आप समझ गए, बेसिक चीज़ें ना। इसका एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या आएगा? एग्जाम्पल में आएगा दो चीज़, ये हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन फिर भी एक बार देख के रखते हैं। 175 सीआरपीसी एंड 176 सीआरपीसी। 175 सीआरपीसी में आता है पुलिस इंक्वेस्ट। ठीक है। 176 में आता है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट।
अब देखिए पुलिस इंक्वेस्ट का मतलब क्या हुआ, जो पहली बात इंक्वेस्ट क्या होता है, इंक्वेस्ट का मतलब होता है इंक्वायरी इनटू कॉज ऑफ डेथ। सीओडी मतलब कॉज ऑफ डेथ। सो जब भी कोई इंसान मर जाता है तो उसका कॉज ऑफ डेथ क्या है उस पर अगर इंक्वायरी बैठती है, दैट इज इंक्वेस्ट। अब इंक्वेस्ट बेसिकली दो तरह का होता है, पुलिस इंक्वेस्ट, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। हर किस्म के डेथ में इंक्वायरी नहीं बैठ सकती है, वो एक स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें इंक्वायरी लगती है, सस्पिशियस केसेस बेसिकली आप समझे तो। नाउ इंक्वेस्ट जो होता है वो पुलिस इंक्वेस्ट, जो अननेचुरल टाइप ऑफ डेथ्स होते हैं वो पुलिस इंक्वेस्ट होता है। पुलिस बेसिकली आके उस पर देखते हैं, इंक्वायरी करते हैं क्या मामला है। अब मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट हर एक केस में दाखिल नहीं करते हैं, वो सिर्फ स्पेशल केसेस में अपना जजमेंट या अपना जो है इंक्वायरी करते हैं कि जो कुछ 4-5 स्पेशल केसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेथ इन पुलिस फायरिंग, डेथ ड्यूरिंग पुलिस इंटरोगेशन, अगर पुलिस कस्टडी में किसी की डेथ हो गई है, या फिर डाउरी डेथ हो गई है, मतलब विद इन 7 years ऑफ मैरिज अगर किसी की डेथ हुई है, या मेंटल असाइलम में हुई है डेथ, तब ये सब केसेस में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होता है। वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी मैंने एग्जाम्पल दे दिया। और एक फाइनल टर्म है इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि एविडेंस से रिलेटेड जो होता है वो इंडियन एविडेंस एक्ट होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ओरल एविडेंस इज ऑलवेज मोर इम्पॉर्टेंट देन अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आपको लग सकता है कि डॉक्यूमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए लग रहा है मतलब लॉजिक बेस की डॉक्यूमेंट है लीगल तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन एक चीज़ है, जब कोर्ट प्रोसीजर्स होती है, जब कोई इंक्वायरी बैठती है कोर्ट पे, जब मामला होता है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन बोल के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, कि उस चीज़ को हम क्रॉस एग्जामिन कर पा रहे कि नहीं, डॉक्यूमेंट का हम क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, लेकिन हम उस पर मतलब डॉक्यूमेंट से बात तो नहीं कर सकते, मतलब डॉक्यूमेंट को हम मतलब मैच कर सकते हैं, फिर उसका रेफरेंस देख सकते हैं हाँ, कहाँ से लिया गया है, जो भी है। लेकिन एक ओरल एविडेंस जो होता है, इंसान ने एक गवाही दी, जो भी एविडेंस दिया, उसको हम क्रॉस एग्जामिन कर सके काफ़ी तरीक़ों से, तो इसलिए ओरल एविडेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। और आई होप आपको ये जो बेसिक टर्म्स एंड टर्म्स है एफएमटी से रिलेटेड जो भी मैंने समझाया वो आपको समझ आया होगा। आई एम डेफिनेटली श्योर कि मैं नेक्स्ट जो भी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और जो जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जो थोड़ा डिफ़िकल्ट मुझे भी लगा था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, मैं उसको अच्छे से ब्रेक करके अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। और अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, देन डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बस। और वैसे मेरा मेन प्राइम मोटो है कि मैं हर एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ और अच्छे से आपको पढ़ा सकूँ, जो भी मेरे से हो पाए हेल्प हो सके। जो सपोज मुझे उस टाइम पे नहीं समझ आया था, या उस टाइम पे जो मुझे और अच्छे समझ आया था, वो मैं आपको भी डिलीवर कर सकूँ। सो बस यही मेन मोटो है, और बस थैंक यू। सबको अच्छा, बी हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड एवरीवन। थैंक यू।